और झुंझुनू से अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चाइनीज मांझे से राहगीर का गला कट गया। हादसे में ये शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। शख्स को गंभीर हालत में झुंझुनू रेफर किया गया है। प्रतिबंध के बावजूद भी धड़ल्ले से चाइनीज मांझा बिक रहा है और उसी के चलते घटनाएं सामने आ रही हैं। एनडीटीवी लगातार अपील भी कर रहा है कि चाइनीज मांझे का बहिष्कार करें, चाइनीज मांझा ना खरीदें। कुछ दिन की बात है, लेकिन ये देखिए लगातार सेल हो रही है चाइनीज मांझे की और उसके जो परिणाम दुष्परिणाम है सामने ये आ रहे हैं कि एक राहगीर जिसका चाइनीज मांझे से गला कट गया, ये शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। और इस वक्त रविंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लिए। रविंद्र, पहले तो बताएं कि इस व्यक्ति की हालत क्या है, क्या आप जानकारी इसको लेकर, और दूसरा ये कि प्रतिबंध लगाया गया है चाइनीज मांझे पर, एनडीटीवी लगातार अपील कर रहा है, उसके बावजूद भी ये सेल हो रही है चाइनीज मांझे की। इन विक्रेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है क्या झुंझुनू में? बिल्कुल, झुंझुनू के मलसीसर क्षेत्र में जो प्रतिबंधित चाइनीज मांझा है वह जानलेवा साबित हो रहा है। अल्सीसर बाईपास पर एक जो दर्दनाक हादसा सामने आया जिसमें पतंग उड़ाने के लिए जो चाइनीज मांझा उपयोग किया गया था, उसमें एक राहगीर जो बाइक से निकल रहे थे, जो टमकोर निवासी हैं शिव कुमार शर्मा, झुंझुनू से अपने गांव की ओर जा रहे थे। इसी दौरान जो चाइनीज मांझा है वो उनके गले में फंस गया और उससे उनकी गले में काफी गंभीर चोट आई है, जिसे नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। अभी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि प्रशासन लगातार जहां कार्रवाई करने के दावे भी कर रहा है, उसके पश्चात भी ये जो मांझा है वह धड़ल्ले से बिकते हुए देखने को मिल रहा है। वह लगातार इस तरीके की दुर्घटनाएं जो सामने आ रही हैं, जिसमें जो फिलहाल जो स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध होने के बावजूद ये खुलेआम बिक रहा है। ये जो दावे हैं सिर्फ जुबानी दावे हैं या हकीकत पर इनका असर भी नजर आ रहा है या कुछ हो भी रहा है प्रशासन की ओर से, रविंद्र? क्योंकि जिस तरीके की दुर्घटनाएं हो रही हैं या जो लगातार जो चाइनीज मांझा आम जन तक देखा जा रहा है, तो इससे तो ये लग रहा है कि सिर्फ दावे ही जो किए जा रहे हैं, हालांकि कोई पुख्ता कार्यवाही अभी तक इस पे नहीं हो पा रही है। इसी वजह से जो लगातार हादसे अपन देख पा रहे हैं। जी, और ये जो शख्स है जिसका गला कटा है चाइनीज मांझे से, उनको उसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, पहले उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जिसके पश्चात उन्हें झुंझुनू की पीडी के हॉस्पिटल में रेफर किया गया। अभी यहाँ पे उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। जी, अच्छा, आप रहिएगा रविंद्र मेरे साथ। ये बड़ी खबर हम दर्शकों को दे रहे हैं और खबर ये है कि चाइनीज मांझे के दुष्परिणाम देखिए ये हो रहे हैं कि राहगीर का गला कट गया। और एनडीटीवी क्योंकि लगातार अपील कर रहा है, प्रशासन भी दावे कर रहा है कि ग्राउंड पर जाकर कार्रवाई हो रही है, जो सेल कर रहे हैं विक्रेता चाइनीज मांझे को उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन रविंद्र, सवाल ये है कि दावे किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कार्रवाई हो रही है, बावजूद इसके कार्रवाई का हमें असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इसी के ये दुष्परिणाम है कि इस व्यक्ति का गला कट गया। ये बताइए कि ये कहाँ की घटना है जब ये व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा था और ये घटना सामने आई है? यह झुंझुनू के मलसीसर क्षेत्र की घटना है, जहां पर अल्सीसर बाईपास पर यह हादसा हुआ है, जिसमें जो टमकोर निवासी हैं वह झुंझुनू से अपने गांव जा रहे थे। तब रास्ते पे जो पतंग से ये डोर है ये निकल रही थी, वह उनके गले में फंस गई, जिससे ये चोट आई है। लेकिन सवाल या निशान ये प्रशासन पे खड़े हो रहे हैं कि जिस समय देखा जा रहा है कि अभी पतंगबाजी का समय है, जो मकर संक्रांति का पर्व है जो अपने चरम पे है। अच्छा, इसको लेकर आपकी किसी अधिकारी से बातचीत हुई है रविंद्र? जी बिल्कुल, अभी इस पे जो अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया है, लेकिन स्पष्ट कोई जवाब उनसे नहीं मिल पाना एक ये भी चिंतनीय विषय है कि अभी उनसे कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा। जी बिल्कुल, तो अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश हो रही है तो कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है जो लगातार हम खड़े कर रहे हैं कि लगातार जो है अपील एनडीटीवी कर रहा है और क्योंकि इसके परिणाम ये हैं, दुष्परिणाम इसे कहेंगे, जो सामने आ रहे हैं कि जो राहगीर गुजर रहे हैं उनके साथ ये घटनाएं सामने आ रही, किसी का गला कट रहा है, किसी की आंखों पर चोट आ रही, किसी के हाथ पर चोट आ रही है। तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये दुष्परिणाम जो है सामने आ रहे हैं इस चाइनीज मांझे के। और क्योंकि प्रशासन लगातार कार्रवाई करने की यहाँ पर दावे कर रहा है, इन सबके बीच सीएम ने चाइनीज मांझे से दुष्परिणाम जो सामने आ रहे हैं उसको लेकर क्या कहा है, जरा हम दर्शकों को सुना देते हैं। पतंगबाजी इस पर्व की शान है, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि चाइनीज मांझा का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ये जानलेवा है। मांझा हर साल अनेक पक्षियों की जान लेता है, बाइक सवारों को घायल करता है और मासूम बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। कृपया पारंपरिक सूती मांझे का ही प्रयोग करें। आइए इस पर्व को
दान पुण्य और सेवा और सुरक्षा के साथ मनाएं। समस्त प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, सीएम अपील कर रहे हैं कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें। एनडीटीवी राजस्थान अपील कर रहा है चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें। प्रशासन अपील कर रहा है कि इस मांझे का इस्तेमाल ना करें और कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन आप ये देखिए, उसके बावजूद भी ये चाइनीज मांझा जो बाजारों में बिक रहा है, दुकानों पर बिक रहा है और लोग खरीद भी रहे हैं, क्योंकि आसमान में एक तरीके से ये मौत ही उड़ रही है जो लोगों की जान लेने पर उतारू है। ऐसे में अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा संभल कर सावधानी बरतने की जरूरत है और ऐसे विक्रेताओं के खिलाफ भी एक्शन लेने की जरूरत है जो ये चाइनीज मांझा जिसकी बिक्री कर रहे हैं।